हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमी फाउंडेशन क्लास 9th और 10th। तो आज लेकर गए हैं बच्चों एक्सरसाइज 14.2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और यहाँ से बच्चों आपको जो है मॉड के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इससे पहले कि एक्सरसाइज अगर आपने नहीं देखा है तो बच्चों वो एक्सरसाइज जरूर देखो, जिससे कि आपको ये चैप्टर अच्छे से और एकदम समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन भी आपको इस क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। राइट, तो अगर आपने देख रखा है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। ओके बच्चों, तो आज का क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 14.2 के फर्स्ट क्वेश्चन क्या क्या है आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, द फॉलोइंग टेबल शोज द एज ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन हॉस्पिटल्स ड्यूरिंग ईयर्स। राइट, चलिए तो ये आपको कुछ टेबल दिया हुआ है, आपको ध्यान से समझना है क्या। तो एज इन ईयर, जो एज दे रखा है ये आपको ईयर्स में दे रखा है। क्या है एज, ध्यान दी, नंबर ऑफ पेशेंट्स। तो मेन क्या होता है ना बच्चों, इस स्टैटिक्स के टाइप के क्वेश्चंस में हमें इनके टेबल को बहुत अच्छे से समझना होता है। अगर आपको टेबल अच्छे से समझ में आ जाता है तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे, और ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी होता है। लेट्स, तो एजेस इन इयर्स, नंबर ऑफ पेशेंट देखो तो कह रहा है 5 से लेकर के 15, 5 से लेकर के 15 तक जो है एज के कितने पेशेंट है हॉस्पिटल में, 6 है। अब कह रहा है 15 से लेकर 25 एजेस के जो पेशेंट हैं वो 11 है। 25 से लेकर 35 तक एज के जो पेशेंट हैं वो 21 है। सिमिलरली ऐसे है 35 से लेकर 45 तक के जो एजेस के पेशेंट है वो कितने हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे जो कम है बच्चों क्या है, 25 से इतना दे रखा है। ठीक है, 45 से लेकर 14 पेशेंट्स। तो आगे क्वेश्चन को देखिए, तो फॉलोइंग शोज द डेटा ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन ईयर्स। और भी कुछ है क्या बच्चों, और कुछ होना चाहिए। यस, कह रहे फाइंड द मॉड। वाओ, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, मॉड बताना है। फाइंड द मॉड एंड मीन ऑफ द डेटा गिवन अबव। राइट, हमें कह रहा है ये जो डेटा दिया हुआ है इस डेटा का हमको मोड बताना है और मीन भी बताना है, एंड कंपेयर एज इंटरप्ट टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। वाओ, तो इसमें जो क्या है, दो मेजर सेंट्रल टेंडेंसी आया है, मीन और मोड। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या है वो भी बताना है। ठीक है, चलो बच्चों, अगर आपको स्टैटिक्स आता है तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, हाउ मेनी सेंट्रल टेंडेंसी इन स्टैटिक्स। इसका कमेंट करके मुझे बताओ। लास्ट क्वेश्चन खत्म होते हुए मैं आपको बताऊंगा। चलिए तो देखते हैं, सबसे पहले हमको मॉड निकालना है। तो मॉड होता है क्या, ये चीज मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बता रखा है बच्चों। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो आप जरूर बच्चों वीडियो विजिट करो, जिससे कि आपको कंप्लीट एकदम समझ में आ जाएगा। राइट, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं मॉड होता है क्या। सबसे पहले हम मॉड की बात करेंगे। चलो हम मॉड पहले निकालेंगे। तो मॉड क्या होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन डेटा। जो भी डेटा आपको दिया हुआ है उस डेटा में जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो हमारा मॉड होता है, या मॉडल क्लास कह सकते हैं। क्लियर, चलिए तो वी हैव सीन ऑफ द अदैट्स। तो देखो ये एजेज है, तो सबसे ज्यादा किसमें पेशेंट है बच्चों, देखो 23 है। तो ये हमारा क्या हो जाता है बच्चों, F1 होता है। क्या होता है, F1 होता है। और ये इसके साथ साथ जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं मॉडल क्लास। क्या बोलते हैं, मॉडल क्या बोलते हैं, मॉडल क्लासेस होता है, क्लासेस होता है, CLASS क्लासेस होता है बच्चों। राइट, अब यहाँ पे देखो तो इसका जो होता है L लोड लिमिट होता है। अच्छा चलो सबसे पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ आपको। देखो मॉड इक्वल्स टू जो फार्मूला होता है बच्चों अच्छे से याद कर लेना, L प्लस F1 माइनस बोलते हैं F0 अपॉन क्या आता है बच्चों 2F1 माइनस F2। ठीक है, सॉरी बच्चों F0 होता है और माइनस F2 होता है, और ब्रैकेट यहाँ क्लोज कर लो, और इनटू क्या होता है हाइट। दैट इज द फार्मूला ऑफ मॉड। मॉड निकालने का फॉर्मूला होता है L F1 माइनस F0 अपॉन F1 माइनस 2 इंटू F1 माइनस F0 इंटू F2 इंटू H। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि L क्या होता है सर,
F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, F2 क्या होता है, H क्या होता है, इन सारे डिटेल मैंने फर्स्ट वीडियोस में बता रखा है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो घबराने की कोई बात नहीं है, मैं यहाँ भी आपको एकदम डिटेल बताऊंगा। तो देखो L कैसे लेंगे, है ना, F1 कैसे लेंगे, F0 कैसे लेंगे, क्लियर करेंगे। तो देखो L क्या होता है, तो सबसे पहले हमको फ्रीक्वेंसी देखना होता है कि सबसे ज्यादा क्या है। तो देखो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी क्या है, 30 ही तो है। तो जब सॉरी 23 है बच्चों, 23 है, तो 23 के सामने वाले जो भी आपका क्लास इंटरवल है ना, वो लेना है आपको। तो ये हमने ले लिया मॉडल क्लासेस, है ना। आप यहाँ पे लिख दीजिए मॉडल क्लासेस। अगर लिखना चाहते हैं मॉडल क्लासेस जो होगा वो क्या होगा बच्चों, 35 और 45 मीटर का। तो मॉडल क्लासेस जो होता है ना, इसका जो सबसे लोअर लिमिट होता है वो हमारा L होता है। तो L क्या हो जाएगा, 35। अब इस दोनों के बीच के डिफरेंस आप चाहें या किसी का भी डिफरेंस निकाल लो। क्लास साइज जो होती है वो H होता है, तो H की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 आ रहा है, 10 आ गया। अब देखो F ये होता है हमारा F, और जो F0 होता है इसको बोलते हैं प्रीसीडिंग, मतलब पहले वाला, राइट। तो चलो F1 की वैल्यू क्या निकल के आ गया, 23। तो F0 कितना निकल के आ जाएगा, पहले वाला 21, और F2 आगे वाला सिंपल है बच्चों, क्या है, सिंपल। सब चीज आ गई आपको, L पता चल गया, यस, F1 पता चल गया, यस, F0 पता चल गया, यस, F2 भी पता चल गया, H भी पता चल गया। अब क्या करना है सर, अब कुछ नहीं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, आपके आंसर समझ। लेट्स सी, ध्यान दो। तो हम सबसे पहले 35 रखेंगे, L की वैल्यू है, ओके। अब यहाँ पे देखिए, अब F1 कितना है अपने पास, 23, तो यहाँ पे 23। F0 कितना है, 21 है, 21 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं जी। अब यहाँ पे देखो 2, F1 की वैल्यू क्या है, 23 है, F0 की वैल्यू क्या है, 21 है, और F2 की वैल्यू कितनी है, F2 की वैल्यू 14 है बच्चों, यहाँ लिखेंगे 14, ब्रैकेट क्लोज। H की वैल्यू कितनी है, 10। अब कुछ नहीं, वैल्यू रख देना, वैल्यू रख दिया, कैलकुलेशन कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। चलिए करते हैं। तो 35 आ गया, यस। 23 में से 21 अगर आप घटाएंगे तो कितना आएगा, बताइए मुझे। 23 में से 21 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2, यस। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे लिख देंगे 2, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे ध्यान दो, 23 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 46 होगा। 46 में से 21 को लेस करो, लेट्स सी, ये हो जाएगा बच्चों 46 में से क्या करो, इनको सभी को ऐड कर लेते हैं, देख लो, माइनस वाले हैं एक साथ कर लो, तो 4 और 1 क्या हो गया, 5, ठीक, और 2 1 क्या आ गया, 3, यानी 35 घटा दो इसमें से, तो क्या निकल के आ जाएगा बताइए मुझे, 1, और ये क्या हो गया, 1 11 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11, और ये क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा, H, ठीक है। अब तो कट नहीं रहा है, तो आप चाहो तो यहाँ पे भी कैलकुलेशन कर सकते हो, 35, 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो गया 20 बाई क्या हो गया 11। अब आप चाहो तो एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो, या आप चाहो तो इसको डिवाइड करके दोनों का ऐड कर। चलो तो मैं डिवाइड कर लेता हूं, ध्यान दो, 20 को 11 से डिवाइड करूं तो क्या निकल के आ जाएगा 1। अब क्या हो गया बच्चों 9, यहाँ पे पॉइंट लगाओ, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लगा दो और यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 0, 11 8 जा 88, ठीक है, ये क्या निकल के आ जाएगा 2, फिर वही ये आ जाएगा 1.8। तो अब यहाँ पे अगर आप चाहो तो 35 प्लस 1.8, अब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो गया 36.8, ये क्या निकल के आ जाएगा, अप्रॉक्स लिख दीजिए, क्या हो गया ये अप्रॉक्स, तो अप्रॉक्स कितना निकल के आ गया 36.8, ये क्या हो गया मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स इन एडमिटेड ऑफ अ हॉस्पिटल। क्लियर, यही कह रहे हैं ना कि मैक्सिमम नंबर यानी एडमिटेड इन हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर, एक साल में मैक्सिमम जो पेशेंट है वो कितना आ रहा है 36.8 पेशेंट्स, नियरली आप 37 ले लो बच्चों, क्योंकि पेशेंट तो आधा ज्यादा तो होगा नहीं, कंप्लीटली होगा ना, तो एवरेज राउंड ऑफ कर लो तो 37 मान के चलो कि एक साल में हॉस्पिटल में 37 पेशेंट एडमिट हो रहा है। क्लियर, तो हमारा क्या निकल के आ गया, मॉड निकल गया। अब क्या करेंगे,
हमको क्या चाहिए, मीन भी तो चाहिए, यस या नॉट, मीन भी चाहिए, तो मीन निकालते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा टेबल बना करके। चल ये है बच्चों सेम वही टेबल्स मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया है आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। लेट्स सी, ये एजेस ऑफ देख रहे हैं, एजेस दे रखा था 5 से लेके 15 तक, ठीक है जी, 15 से 10 का डिफरेंस दे रखा था, ओके। अब हमने ये क्लास मार्क्स निकाला है। आप ये समझिए, आपको अगर आपने 14.1 का लेक्चर नहीं देखा है तो आप जरूर देखो, वहां पे ये मीन का फॉर्मूला एकदम डिटेल्स मैंने बताया था। बट अगर आपने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, यहाँ भी बच्चों में एक्सप्लेन करेंगे आपको। ये देखो xi होता है, xi क्या होता है आपको ये चीजें पता होगा, लोअर लिमिट अपन प्लस अपर लिमिट अपन में 2 होता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं l प्लस क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपन में 2, इससे हम निकाल लेते हैं। फ्रीक्वेंसी को हम लोग f बोल देते हैं बच्चों, और u कैसे निकालेंगे ये देखना है। u के लिए बच्चों पता है आपको xi माइनस क्या होता है, a अपन में क्या होता है h, ये हम निकालते हैं ui का, ठीक है जी। अब देखिए xi ये आपको दे ही रखा है, फ्रीक्वेंसी आपको टेबल में दिया हुआ था, आपने देखा है। xi कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के, यानी xi ऐसे निकाल लो, है ना, लोअर लिमिट अपन अपर लिमिट अपन में 2 कर दो ना, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस हो जाएगा 15/2, बताइए कितना हो गया 20/2, क्या निकल के आ गया 10 आ गया, सब में 10 का अंतर आ रहा है, ऐड करते जो आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हुई अच्छे से, गुड। अब फ्रीक्वेंसी दे रखा है, समझना है। u निकालने के लिए देखो, u निकालने के लिए क्या करते हैं x, अच्छा यहाँ पे सर a क्या है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो a को बोलते हैं एज्यूम, क्या बोलते हैं एज्यूम कर लेते हैं, कैसे एज्यूम करेंगे वो हमें समझना है। तो यहाँ पे देखो बच्चों क्या है, 3 इधर भी 3 है और इधर भी 3 है, समझ में क्या होता है, कुछ नहीं, तो कुछ नहीं, आप इसको एज्यूम कर लो ना, लगभग ये है ना, तो a हम मान लेते हैं, a की वैल्यू क्या ले लो आप, a की वैल्यू 40 ले लो, एज्यूम वैल्यू, राइट। xi माइनस क्या होता है, a अपन में क्या होता है h, और h आपको पता है h की वैल्यू कितनी है 10 दे रखा है, और a भी पता चल गया, अभी 40 हमने ले लिया, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, ये वैल्यू में निकाल देता हूं, आप बाकी चेक कर लेना, आपको चेक करना है। xi आपको पता है 10 है, 10 ले लिया, a पता है 40 है, 40 ले लिया, और h हमने कितना है 10 है, तो 10 ले लिया, बताओ कितना आएगा -30/10, 0 0 खत्म, -3, यही हमने लिखा है ना, -3, -2 -1 0 समथिंग। इसी तरीके से एक बार आप ये वैल्यू से निकालोगे, एक बार 20 से निकालोगे, 30 से, 40 से, 50 से, 60 से, और a की वैल्यू तो 40 है, करते चली जाइए, आ जाएगा। अब क्या करना है, 6 को -3, यानी यहाँ पे क्या लिखा हमने f फ्रीक्वेंसी इनटू u, तो फ्रीक्वेंसी क्या आपके पास 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा। 11 2 से कितना होता है बताएं आप, 22 होता है। 21 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे -1 से ये, 23 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा, समझ में आ रहा है। चलो अब देखो 14 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, 5 को इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये निकल के आ जाएगा। क्लियर आ रहा है ना समझ में अच्छे से। लेट्स सी, अब हमको क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी। क्यों, क्योंकि इसका फॉर्मूला आपको पता है कि कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम समीशन fi निकालें, ऐड करके देखो कितना आ रहा है, सभी को ऐड कीजिए, देखो बच्चों 6 और 15 कितना हो जाएगा, अगर आप इनको ऐड करेंगे तो ऐड करने का आप तरीका या तो ऐसे कर लो, या आप चाहो तो 2 डिजिट वाला पहले लिख लो, 11 आ गया, 21 आ गया, 23 आ गया, 14 आ गया, और 6 5 11, एक 11 और ले लो तुम, ये आ गया। अब ऐड कर लो, आसान हो जाएगा, बहुत आसान से, 1 2 3 3 2 5 5 5 हो गया बच्चों, 5 5 0 5 5 0 10 आ गया, तो 2 2 क्या हो गया 4 4 2 6 6 6 7, और ये हो जाएगा 8, तो टोटल कितना आया 80 आ गया। तो आप यहाँ पे 80 लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम। अब आपको क्या चाहिए, समीशन fi और ui का चाहिए, तो समीशन निकालिए, सभी पे ऐड कर दीजिए। अब माइनस वाले को चाहो तो एक साइड कर लो, प्लस वाले की एक साइड, फिर घटा दो, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। लेट्स सी, अगर आप करना चाहो तो कर लो, नहीं तो डायरेक्ट अगर मैं करके दिखाऊं, चलो यहीं पे करके दिखा देता हूं, देख लो। अब वैसे भी देख लो कितना आ जाएगा, 8 8 तो 10 है ना, 10 से 11, ठीक है 11, ये हो जाएगा -2 माइनस, ये हो जाएगा 60
एक मिनट, चलो बच्चों कर देता हूँ, नहीं तो एक तो हल्की सी मिस्टेक होगी तो पूरा मिस्टेक हो जाएगा। तो देखो आपके पास 11 आ गया 1 और ये हो जाएगा 2 2 4 और 2 6 61 आ गया बच्चों। 61 में से 24 61 में से क्या करो, 61 में से 24 लेस कर दो, कितना आ जाएगा, इसमें से कैरी लोगे तो हो जाएगा 7 4 11 7 आ जाएगा, ठीक है। और ये बच गया 5 37 माइनस 37 आ जाएगा, क्या हो गया माइनस 37। बस अब क्या करना है, सिंपल फॉर्मूला में लगाओ, x फॉर्मूला आपको पता है बच्चों, मीन इक्वल्स टू क्या होता है एज्यूम प्लस क्या होता है h समेशन fi ui अपॉन में क्या होता है समेशन fi, राइट। ये होता है स्टेप डेविएशन मेथड होता है, राइट। चलो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू कितनी है 40, h की वैल्यू कितनी है 10 और fi ui की वैल्यू क्या है माइनस 37 अपॉन क्या हो जाएगा ui की वैल्यू कितनी है 80, इस 0 से ये 0 खत्म। अब 37 को 8 से डिवाइड कर दो और जो आएगा उसको लेस कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। चलिए डिवाइड करके दिखाऊं क्या, कहां पे दिखाऊं, चलो यहां पे दिखा देता हूं, आप देख लो 8 से 37 में डिवाइड कर दो तो 8 चौक 32 4 आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 5 7 खत्म, ये हो जाएगा 0.8 पंचे 40 8 6 48 8 6 48 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, राइट। 4.6 लिख दो डायरेक्ट, तो आप यहाँ पे 40 माइनस 4.6 लिख दीजिए, ठीक है। अब आप क्या करोगे 40 में से 4.6 को लेस करो, क्या निकल के आ जाएगा, यहीं पे कर दो क्या, चलो 40.00 ले लेते हैं, एक ही डिजिट है देख लीजिए नो प्रॉब्लम, 4.6 ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4 और 40 में से 10 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 और ये क्या हो गया 36। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा बच्चों वो क्या आएगा 36.35 आना चाहिए ना, इसमें से अगर पैंचा लेंगे तो 36, हाँ ठीक है 6 4 10, अच्छा अगर इसमें से कैरी लोगे तो ये हो जाएगा कितना बच्चों 9 में से 5 35 आएगा, 35.6 आएगा आपका ये रिजल्ट। ये क्या निकल के आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली ले लो, ठीक है। ये क्या हो गया मीन निकल के आ गया 35.6 अप्रोक्सीमेट, दैट इज द मीन। ये क्या निकल के आ गया हमारा मीन निकल के आया। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको एक बार फिर ब्रीफ कराऊं। क्या कह रहे हैं फाइंड द मॉड एंड मीन ऑफ द गिवन डेटा एवर कंपेयर एज इंटरप्ट द टू मेजर सेंट्रल टेंडेंसी। तो मैंने आपको कमेंट सेक्शन में बताने के लिए बोला था कि सेंट्रल टेंडेंसी कितने होते हैं, तो 3 होते हैं बच्चों सेंट्रल टेंडेंसी, एक मीन होता है, मीडियन होता है और मॉड होता है। तो 2 सेंट्रल टेंडेंसी दे रखा था, तो मॉड हम मैक्सिमम नंबर कितना आया बच्चों, मैक्सिमम नंबर की अगर हम बात कर लें तो 36 मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन अ ईयर्स, एक साल में मैक्सिमम इतना निकल के आया। और अगर एवरेज की बात करें, एवरेज की बात कर ले बच्चों, तो जो एवरेज है वो आपका 35.6 ये एवरेज निकल के आया। ये दोनों सेंट्रल टेंडेंसी है मॉड और मीन का। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, राइट। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, ये रहा बच्चों सेकंड, द फॉलोइंग डेटा गिवन इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्वेशंस लाइफ टाइम्स in hours of 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। वाओ कितने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं 225, ओके। आगे देखते हैं टेबल्स में क्या कह रहा है, ये रहा आपके पास टेबल, लाइफ टाइम्स इन आवर्स, ठीक है। लाइफ टाइम दे रखा है किसने घंटों में, और फ्रीक्वेंसी कितने दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है। आगे देखते हैं क्या है, तो कह रहा है बच्चों जो 0 से लेके 20 तक के जो लाइफ टाइम है वो 10 की फ्रीक्वेंसी, 20 से लेके जो 40 तक है वो 35 की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और 40 से लेके जो 60 है उसकी 52 फ्रीक्वेंसी है, 60 से लेके 80 तक है उनके 61 फ्रीक्वेंसी है, 80 से लेके 100 है उनके 38 फ्रीक्वेंसी है, 100 से लेके 120 है उनके जो है
वो आपको 29 फ्रीक्वेंसी दे रखा। आगे कुछ और दे रखा होगा कुछ क्वेश्चन को। यस, तो कह रहे डिटरमाइन द मॉडल्स लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट्स। वाओ, अब कह रहा है इसमें मॉडल्स यानी मॉड निकालना है आपको, राइट। लाइफ टाइम कह रहे मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है ये हमको बताना है। क्लियर, समझ में आ रहा है? मॉडल्स तो मतलब हमें इसमें क्या करना है, सिर्फ मॉड निकाल देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा और कुछ नहीं। तो मॉड का भी मैंने फॉर्मूला बताया, तो उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी हमारा सबसे ज्यादा किसमें है ये पता करना पड़ता है। तो सबसे पहले आप फ्रीक्वेंसी देख लो, सबसे ज्यादा किसमें है बच्चों, सबसे ज्यादा अगर बात कर ले तो ये आपका है 61, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ये है, ठीक है। तो क्लियर हुआ? तो मॉडल क्या होगा बच्चों, इसका जो मॉडल होगा वो क्या होगा, 60 और 80 ही होगा। यस, तो अगर हम मॉडल क्लास की बात कर ले, मॉडल क्लास जो होगा वो क्या होगा 60 टू क्या होगा 80, तो हमारा जो L निकल के आएगा वो 60 निकल के आ जाएगा। और H की बात कर ले तो हाइट आपको देख ही रहा है 20 दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो F1 की बात कर ले तो F1 क्या होगा 61, F0 की बात कर ले, F0 मतलब ऊपर 52 हो जाएगा, F2 नीचे यानी नीचे वाला 38 आ जाएगा, खत्म। अब क्या करना है, फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या होता है, मॉड इक्वल्स टू बच्चों L प्लस क्या होता है फ्रीक्वेंसी माइनस क्या होता है अपर फ्रीक्वेंसी, 2 इनटू क्या होता है फ्रीक्वेंसी माइनस अपर फ्रीक्वेंसी, F2 लोअर फ्रीक्वेंसी, या फिर जो भी आप जिस नाम से बोलना चाहे उस नाम से बोल दो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होता। क्लियर, ये फॉर्मूलेज आ गए। अब वैल्यू सब आपको पता है, सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। L की वैल्यू कितनी है हमारे पास 60 है, F1 की वैल्यू कितनी है 61, तो 61 माइनस F0 की वैल्यू कितनी है 52 है, यस। उसके बाद 2 into F1 तो 2 into 61 माइनस 52 और माइनस क्या होगा 38 इनटू क्या रख देंगे बच्चों H कितनी है हमारे पास 20। अब आप 61 में से लेस कीजिए, चलिए एक स्टेप और करते हैं 61। अब यहाँ पे दीजिए 61 में से 51 लेस करोगे कितना है 11 में से 2 तो जाएगा नहीं, 2 में से 1 तो जाएगा नहीं, तो 11 में से 2 जाएगा तो क्या हो गया 9 2 11 क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप देखो 61 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या निकल के आ जाएगा 61 को, चलिए यहाँ पे करो तो क्या हो जाएगा 122 निकल के आ जाएगा, 2 2 2 6 2 12 122। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 52 को इसको लेस कीजिए कितना आ जाएगा 8 3 11 पे कितना हो जाएगा बच्चों 1 आ गया, ठीक है। 5 3 8 1 9 91 आ रहा है, लेस कर दो ये हो जाएगा 1, इसमें से 9 3 12 3 आ जाएगा बच्चों 31 निकल के आ रहा है, कितना आ रहा है 31 निकल के आ जाएगा, ये यहाँ क्या लिखेंगे 31 आ जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पे क्या है 3, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 60 प्लस 9 दूनी 18 180 अपॉन में क्या हो गया 31। अब देखिए ये 3 से 31 हो गया 31, अब ये कट रहा है या नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा तो डायरेक्ट आप चाहो तो डिवाइड कर लो, डिवाइड कर दो यहाँ पे 180 से, तो 30 पंचे 150, 30 पंचे 30 छक्के 30 पंचे 150, 5 ही लगेगा बच्चों, है ना 30 पंचे 150, तो ये जाएगा 5 निकल के आ गया, ये बच गया 7, 7 में से 5 जाएगा तो 2, खत्म, ये आ जाएगा आपका 250। अब यहाँ पे देखो इसको अगर सॉल्व कीजिए कितना निकल के आ जाएगा 30 पंचे 30 छक्के 30 छक्के, है ना 30 को अगर आप 7 या 21 लगा दो 7 1 7 7 या 21 217 फिर 30 लगा दो, क्या आ रहा है क्या 7, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, है ना। तो आप इसको 8 से लगा दो, 8 से 5.8 लगा दो, तो देखो 8 1 जा 1 8 3 24 8 1 जा 1 8 3 24, ठीक है 24 के 4 हाथ में दो, तो 41 फिर ये आ जाए खत्म, ये तो आ गया, मतलब 5.8 आ रहा है। तो अब आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो 60.5.8 आ,
तो अगर आप इनको सॉल्व करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा 65.8, ये क्या हो गया अप्रॉक्स में आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया बच्चों 65.8 अप्रॉक्स, यानी ये आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है इसमें लाइफ टाइम कवर करने की। लाइफ टाइम आवर्स के लिए कितना आ रहा है 65.8 फ्रीक्वेंसी निकल के आ रहा है। टोटल देखो इन सभी में से एक मैक्सिमम नंबर निकाला गया तो वो कितना आया 65.8 फ्रीक्वेंसी निकल के आया। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।